हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 चल रहा था हमारा पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। तो देखिए यहाँ पर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के हमें कोई आइडेंटिटीज यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर ये 4x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर है, और ये 4z का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीन चीज़ हमें मिल रही हैं, इनका हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी एक आइडेंटिटी होती है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या होती है, ये होती है, देखिए अगर ये तीन टर्म है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अप्लाई करी थी। अब जरा ये आइडेंटिटी के जो ये राइट साइड में जो दे रखा है, इसको अगर हम यहाँ से इसको मैच करने की कोशिश करें तो देखिए क्या मिलता है। a का स्क्वायर, यहाँ पे हमने बता दिया 2x का होल स्क्वायर मिल रहा है, एक बार इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मिला हमें 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, देखिए यहाँ पे भी कुछ बन रहा है ये क्या, 3y का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी ये 4z का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए प्लस 2ab, तो ठीक है प्लस 2ab। अब जरा देखते हैं ये बन भी रहा है या नहीं। तो a हमने माना 2x को, b माना 3y को, जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो क्या आता है। 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 है तो 6 2 जा 12 और xy 12xy आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा है, यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और xy है तो 12xy है, यहाँ पर भी 12xy ही आ रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पर आ रहा है ये माइनस का। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का आ रहा है, हमारा फॉर्मूले में तो ये प्लस का है। अब देखिए जरा इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, बी सी, यहाँ पर सी ए, तो दोनों में सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी, यानी कि हो सकता है हमारी जो सी वाली जो टर्म है ना वही माइनस की हो। ठीक है, तो फिलहाल जो माइनस लग रहा है वो तो हम यहाँ माइनस लगा ही देते हैं, तो माइनस 2bc है ना, तो 2 इंटू बी हमारा क्या है 3y इंटू सी क्या है हमारा 4z। ठीक है, अब आपको एक बात देखो, अगर आप यहाँ प्लस लगाना चाहो प्लस लगा लो। अब देखो मैंने आपको बताया ना सी दोनों में कॉमन है, तो ये वाला हम ले लेते हैं माइनस में, माइनस का 4z। मैंने यहाँ प्लस चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, उतना ही आएगा। ये कितना, देखिए 2 3 या 6 6 4 या 24 माइनस 24 और yz। ठीक है, तो ये पूरी टर्म यानी ये पूरा जो आएगा मल्टीप्लाई करके, और ये सेम है। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया माइनस 4z के साथ। ऐसी तरह देखते हैं यहाँ पर क्या आता है माइनस 16xz, तो यहाँ पर भी अगर मैं जो थर्ड टर्म को माइनस में लेता हूँ तब देखिए क्या आता है। तो देखिए प्लस 2c है ना, तो मैं यहाँ पहले प्लस ही मान के चलता हूँ, तो प्लस 2 इंटू सी। अब c जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये हमारा इन दोनों कंपेयर करते हैं, c माइनस का आना चाहिए था, आप चाहो तो यहाँ पहले भी माइनस यहाँ लगा सकते हो। स्टार्टिंग में तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यहाँ से जज करके कि कौन सा वाला माइनस आना चाहिए, तो यहाँ हमने लगा दिया। तो c को हम मान लेते हैं माइनस का, तो 2 इंटू सी का मतलब माइनस 4z, तो इंटू माइनस का 4z और इंटू ए का मतलब 2x। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या इतना ही आता है। देखिए 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 16xz, ये x है। ठीक है, ठीक है, तो माइनस 16xz यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को हमने जब कंपेयर किया था तो हमें दोनों में c मिल रहा था, और दोनों ये 2bc 2ca वाले टर्म ही माइनस के थे। यानी कि हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला जो टर्म है यानी c, इसको माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए अब हम ये इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ बना लेंगे, यानी कि 2x प्लस 3y और जो तीसरी वाली टर्म है उसको ले लेंगे हम माइनस का 4z, और ये बन जाएगा इसका
होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आसान है, आपको ये देख के ही लग जाएगा कि ये आइडेंटिटीज में ये वाली अप्लाई होनी है। बस दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, दिक्कत ये आती है कि माइनस वाला कौन सा लें। तो माइनस वाले के लिए हम क्या करेंगे, जो 2ab 2bc 2ca इनमें देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म में कौन कौन सी वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ दोनों में, इन दोनों में माइनस, यानी bc और ca इन दोनों में से कोई एक माइनस का है। अब माइनस का कौन सा हो, तो देखो दोनों में सेम कौन सा, यहाँ भी सी यहाँ भी सी, यानी कि सीधी सी बात है जो तीसरी जो टर्म है सी, ये वाली हमारी माइनस की होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम बस ये होल स्क्वायर आ गया ना, इसको कुछ नहीं करना, बस इसी ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना। मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस शो कर देना है 2 ब्रैकेट के साथ। ये लिख दिया हमने पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, इस तरह से पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।